हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री जी का है और वीडियो उनका 2 दिन बाद आया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिससे कि आप लोगों को कुछ पता चलेगा आखिर चल क्या रहा है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई, सावित्री जी का आया वीडियो और वीडियो में हमने देखा कि भाई उनके चेहरे पर जो घाव थे वो आज उन्होंने करीब से दिखाए। भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनका फेस देख करके। चलो फेस तो छोड़ो, फिर जब उन्होंने अपनी बेटी को दिखाया, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो कि उस बच्ची की क्या हालत है। मतलब ये पूरा एरिया इतना ज़्यादा पूरा जैसे सड़ चुका है। और फिर ये हाथ जहाँ पर उसने टी शर्ट पहन रखी थी वहाँ थोड़ा सा दिख रहा था, यानी कि अंदर होगा। मतलब पूरे शरीर पर बच्ची के भी घाव हैं और एक तरह से कह सकते हैं गर्मी का मौसम है तो वो सड़न भी हो सकती है। और दूसरी तरफ सावित्री के पूरे फेस में, शरीर में, सब जगह है, बहुत बुरी कंडीशन है। और जब हमने देखा कि सावित्री दिखा रही थी और बता रही थी कि आज हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, नए डॉक्टर से बात करेंगे, हो सकता है नया डॉक्टर कुछ नई दवाइयाँ देगा तो ठीक हो जाए जल्दी से। तो भाई ये घर के बाहर निकलती हैं। उस जगह पर आज इनकी माता श्री भी दिखाई पड़ी, मतलब सासू माँ दिखी, गणेश जी दिखे, पर दोनों के चेहरों पर ऐसे कीड़े नहीं थे। आप लोग जूम करके देखिएगा, उनके वीडियो को जूम करके देखिएगा कि क्या उनके चेहरे पर कीड़ों ने काटा है। सोचो, अगर किसी के घर में कीड़े हैं तो भाई वो एक ही कमरे में नहीं रहते हैं, पूरे घर में रहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारे घरों में भी बारिश का मौसम जब आता है तो कीड़े आते हैं, और जिसके घर में जाली नहीं लगी है तो भाई पूरे घर में कीड़े रहेंगे। जहाँ भी लाइट जल रही होगी या लाइट नहीं भी चल रही होगी तो कीड़े आ ही जाते हैं। तो इनके घर में क्या सिर्फ सावित्री के रूम में कीड़े आते हैं या फिर कुछ और किया जाता है? ये कीड़े काटने के निशान मुझे समझ नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब पहले मेरे घर में ऐसा था, जब जाली नहीं लगी थी या बना नहीं था कंप्लीट, तो कीड़े आते थे। पर इस तरह किसी के फेस में ही काट देना और इतनी बुरी तरह से कीड़ों का काटना, ये कैसे पॉसिबल है भाई? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कीड़ों ने काटा है या फिर कोई ऐसी साजिश है जिस साजिश के तहत माँ बेटी को निशाना बनाया गया है। ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इन माँ बेटी के साथ ही ऐसा हो। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है? भले ही कुछ लोग कहते हैं कि सावित्री बहुत चंट है, बहुत चतुर है और बहुत तेज़ है, वो भी बहुत बदतमीज़ है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि जो इनके साथ हो रहा है, और ख़ास करके चलो इनको भी छोड़ दो, उस बच्ची के साथ जो हो रहा है, तो क्या किसी को नहीं दिख रहा है कि ये कोई साजिश हो सकती है? कीड़ों ने नहीं काटा इनको। कीड़े तो एक बहाना है, एक मात्र ये कहने का साधन है कि कीड़ों ने काटा है। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से इनके शरीर पर ये एलर्जी हो रही है और इसी वजह से इन्हें प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी इन्हें देखता है, जैसे कि ये आंगनबाड़ी जब गई थी तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि भाई कीड़ों ने काटा है। इतना ज़्यादा कोई कैसे काट सकता है कीड़ा? मान लिया कि सोती होंगी तो क्या मुंह खुला करके? जब पता है कि घर में कीड़े हैं तो चद्दर ओढ़ करके ही सोती होंगी। तो कीड़े, मतलब कितने कीड़े हो गए कि उनके चद्दर के अंदर भी घुस जाते हैं। और इन्होंने वहाँ पर झूठ बोला कि मेरे घर में नेट लगा है, बल्कि नेट तो कहीं भी नहीं है। तो ये पूरी तरह से गणेश जी जो भी बोलते हैं ये उनकी बात मानती हैं, उन्हीं के अनुसार चलती हैं। अब जैसे कि आज इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल जाना है, लेकिन इनके दीदी जीजा जी मिल के, भाई वो इतने फ्री रहते हैं, इतने वेले रहते हैं कि जब भी देखो घूमने के लिए मुंह उठाकर चले आते हैं। तो ये क्यों चले आते हैं? क्योंकि फ्री का खाने को मिलता है, सावित्री कमा रही है और फ्री का खाने को मिल रहा है, तो भाई सब चले आते हैं मुंह उठाकर खाने के लिए। गाड़ी फ्री की मिल गई है, उसमें राजा जी आगे विराजमान हो जाते हैं और सावित्री बगल में बैठी है। अब ये लोग पहले घूमने गए, सब जगह घूम फिर कर रेस्टोरेंट में खाना भी खाया, उसके बाद फिर मंदिर भी गए और उसके बाद इन्हें याद आया ओहो हॉस्पिटल भी जाना है। तब ये गए हॉस्पिटल ढूंढने के लिए। भाई इन्हें पता भी नहीं था कि इस हॉस्पिटल में जाना है, मतलब झोला छाप कोई भी डॉक्टर को दिखा दो। ऐसा है कि क्योंकि अगर हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो पहले हम सर्च करते हैं भाई इस चीज़ से रिलेटेड कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा,
क्योंकि हर डॉक्टर अलग अलग चीज़ों को देखता है। ऐसा तो नहीं है कि हार्ट का डॉक्टर है तो उसे हम अपनी फुडिया फुंसी दिखाने पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। जो स्किन का डॉक्टर होता है एलर्जी का, तो उसी को हम दिखाते हैं। तो ये भाई ढूंढते ढांढते एक डॉक्टर के पास पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने अपनी बच्ची को भी दिखाया, अपने आप को भी दिखाया और इनकी भांजी जो है उसको भी दिखाया। तो मतलब कि उस डॉक्टर को ये दिखाते हैं और क्रीम वगैरह कुछ उन्होंने दी तो लेकर आती हैं। उसके बाद अपने फेस पे लगाती हैं और लेटी हुई थी। भाई ये कंडीशन क्या इनके भाई साहब नहीं देख रहे हैं? क्या वो भी डरते हैं इनसे? क्यों नहीं बोल रहे हैं वो कुछ कि इनकी बहन की ये हालत है, उनकी भांजी की ये हालत है? क्या लगता है कि इनकी लड़की हुई है इस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कुछ तो ऐसी साजिश है जो कि इनके लिए घातक हो सकती है सावित्री के लिए। अभी तो ये शुरुआत है, आप लोग सोचिए, अभी ये शुरुआत है और आगे आगे कुछ बड़ा होने वाला है। ये मैं अभी बोल दे रही हूँ क्योंकि इस आदमी का जो स्वभाव है, जिस तरह की ये बातें करता है, जिस तरह से ये मुस्कुराता है, फिर लगता है ये कुछ ज़रूर बड़ा क्राइम करने वाला है। मैं अभी से सावित्री से ये कहना चाहूँगी कि तुम सतर्क रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस आदमी का बिल्कुल भी भरोसा मत करना। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे आप उनका घर तोड़ रही हो, बिल्कुल नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि इनके साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमारे घरों में अगर जरा सा खरोंच भी लगती है तो हस्बैंड परेशान हो जाते हैं भाई कि वो खरोंच लगी कैसे, इस कीड़े ने। यहाँ तक कि अगर मच्छर भी काट लेता है तो वो परेशान हो जाते हैं, भाई तुरंत इस पर ट्रीटमेंट करो कि छाला ना बढ़ जाए, बड़ा दाना ना हो जाए। और इनके घर में इसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि छोड़ो, चलो पत्नी को ही छोड़ दो, बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो रहा है और उनके पति एंजॉय कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और अगर कोई बोलता है तो उसको जवाब देने के लिए भी आतुर रहते हैं ये। तो इतना घटिया आदमी, इतना बदतमीज़ आदमी शायद ही दुनिया में किसी ने देखा हो। अब वो दुनिया में तो देखा ही होगा, ये तो भाई आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे आ करके अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इस आदमी ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। भाई जब मैंने देखा, वो जूम करके दिखा रही थी अपना फेस एकदम कैमरे के पास, देख करके बहुत अजीब लगा। और ख़ास करके जब उस बच्ची को दिखा रहे थे, सोचो गर्मी का मौसम है, कितनी जलन होती होगी उसको। घर में एसी भी नहीं है, कूलर भी कहीं मुझे दिखा नहीं। हाँ एक कूलर है, पता नहीं वो चलता भी है कि नहीं चलता है, अब जो भी है, लेकिन सोचो कूलर भी क्या उसे आराम दे पाता होगा। इसीलिए वो चिड़चिड़ाती है, उसे रोना आता है, वो रोती है, उसके फीवर भी रहता है, इतनी परेशान रहती है वो। तो ये कोई कीड़ों ने नहीं काटा है, और 100% डॉक्टर्स ने बताया होगा कि ये कीड़ों ने नहीं काटा, ये कोई एलर्जी हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसा किया गया है जिस वजह से इन्हें ये एलर्जी हुई है। कुछ ऐसा तो किया गया जो इनके कमरे में ही होता है, बाकी कहीं भी नहीं होता है। और इनके जो पति हैं वो उस कमरे में सोते नहीं, बेडरूम वाले में। क्यों नहीं सोते हैं वो? उनकी मम्मी है पीछे के रूम में सोती हैं, उनके रूम में भी कीड़े नहीं आते हैं। और इनके पति जिस रूम में सोते हैं वहाँ भी कीड़े नहीं आते हैं, सिर्फ इनके बेडरूम में आते हैं। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि आखिर बेडरूम में ऐसा क्या किया गया है जिस वजह से इन लोगों की ये हालत है। कीड़े तो एक बहाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। और मुझे तो अब गुस्सा लग रही है कि इनके भाई ऐसा क्यों नहीं कुछ स्टैंड ले रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। उन्हें बोलना चाहिए और अपने जीजा जी को, सो कॉल्ड जीजा जी को समझाना चाहिए, और नहीं सीधे समझते हैं तो टेढ़ा रास्ता भी अपनाना चाहिए, क्योंकि एक भाई ही ऐसा होता है जो उन्हें सीधा कर सकता है। अपनी बहन के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, अपने बहन का रिश्ता भी बचा सकता है, और इस तरह अपनी बहन को किसी गलत चीज़ होने से पहले बचा भी सकते हैं। अभी समय है, और अभी अगर डांसर सनातन इस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो ज़रूर ही ठीक हो जाएगा। मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि भाई एक बार आप अपनी बहन का ध्यान करिए। घूमना फिरना ज़िंदगी भर चलता रहेगा। अब तो आपका ससुराल भी एक हो गया है तो कभी भी आप जा सकते हो, लेकिन आपकी जो बहन है, जिसके बलबूते आपका चैनल बना था, आप दोनों ने मेहनत की थी। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ बहन की वजह से, आप दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन उसी से आप कमाई कर रहे हो, सब कुछ आप अच्छे से जी रहे हो, अपनी बहनों का बाकियों का कर रहे हो सब कुछ। तो एक बार अगर इस बहन का घर बिगड़ रहा है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ही देखो और कोई नहीं देखेगा।
क्योंकि इस दुनिया में आपके सिवा उसका और कोई नहीं है। भले ही वो कुछ नहीं कह पाती है, नहीं कर पाती है। अब जैसे कि एक कमेंट आया था कि वो बंगाल से थी और उन्होंने कहा कि इनके सिम्टम्स देखकर लगता है कि इनके साथ काला जादू हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से इनकी ये हालत है, ये बोल नहीं पाती हैं और अपनी बात रख नहीं पाती हैं। तो भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई औरत नहीं होगी जो अपने लिए स्टैंड ना ले ऐसी सिचुएशन में, जो कि खुद कमा रही हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो वो इस तरह से कैसे रह सकती हो? खास करके अपने बच्चे के साथ गलत होता हुआ कैसे दे सकती है? क्यों झूठ बोला सावित्री ने? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब सावित्री अपना मुंह खोलेगी। हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं बस, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये कीड़ों ने नहीं काटा है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।